अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची से मैं मोहम्मद तैयब। व्यूवर्स, आप हमारे चैनल से बेबहा दफ़ा मुख्तलिफ बिल्डर्स के बारे में, मुख्तलिफ उनकी साइट्स के बारे में जानते रहते हैं। तो इसी तरह आज मेरे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब। ये DX ड्रीम नेक्स्ट के नाम से इनकी कंपनी है। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम मार्केट करते हैं। आप जो देखने वाले हजरात हैं उसमें बुकिंग भी करवा चुके हैं। तो कुछ करंट मार्केट के हवाले से कुछ सवालात हैं। सैफ साहब खुशकिस्मती से हमारे ऑफिस में मौजूद थे, तो सोचा कि इनसे भी जवाब ले लिए जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं जी? आप ठीक हैं? फाइन। सैफ साहब, आजकल कंडीशंस जा रही हैं, अनसर्टन कंडीशंस हैं, लोग बहुत परेशान हैं। ओवरसीज़ तो एक किस्म के परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ जाएगी? ऊँट किस करवट बैठेगा? कब तक ये ऐसी ही अनसर्टन कंडीशन रहेगी पाकिस्तान में, ये बहरिया के हवाले से? अच्छा, ये हमारा तो जो भी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग का काम है एज ए बिल्डर, हमारे ऊपर जो इम्पेक्ट है वो तो एक तो कास्ट का है कि कंस्ट्रक्शन कास्ट बड़ी एक्सकेलेशन बहुत होगी जी। इन्फ्लेशन होगी बहुत ज़्यादा। एंड एट द सेम टाइम लोग जो हमारे बायर हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट बहुत स्पीड से सेल होते हैं। पर्सनली तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बायर मार्केट में कम है। बायर कम होने की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ भी काफ़ी हद तक डाउन हुई है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा है, और उसका मेजर वही पॉलिटिकली जो हालात चल रहे हैं आपके सामने ही। और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पॉलिटिकली हालात बेहतर हों, क्योंकि एक तो हमारा यहाँ पे जितने लोग हैं पाकिस्तान में, जितने बिजनेसमैन हैं या जो आम बंदा भी है, वो बहुत सफ़र कर रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने की बजाय ख़त्म हो रही हैं, बिजनेस स्ट्रक हो गए हैं। बिजनेस स्ट्रक होने से उसके साथ जितने मुंसलिक लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं। तो आजकल तो बस सर्वाइवल का है, और हर वक्त यही दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और हमारे पॉलिटिशियंस को अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बैठें बैठ के मुल्क का सोचें, इंडिविजुअल जंग से बाहर हैं जी। तो जो ही ये ठीक होती है तो फिर पाकिस्तान जैसे पोटेंशियल तो कहीं भी नहीं। सही कह रहे हैं। बहरिया में हमने देखा सैफ साहब कि आज से 8 महीने या 1 साल पहले कंडीशंस कदरे मुख्तलिफ थी। ठीक है, हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी, उसके बाद भी कंडीशन स्टेबल रही थी। तो इस वक्त में बहुत वर्स्ट कंडीशन हम कह सकते हैं उसको बायर या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखें एक बंदे ने इन्वेस्ट किया है तो उसकी कीमत कम हुई है, सबसे बड़ा लॉस में वो जा रहा है। तो ये कब तक आप देखते हैं कि इसमें ग्रो के चांसेस हैं, या उसका कोई टाइम फ्रेम तो आप नहीं दे सकते, लेकिन एक आइडिया होता है कि कब तक इसमें बेहतरी के इम्कान है? अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ, जो भी कोई इंडस्ट्री होती है ना उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। ये जो डाउन है ये बहुत लॉन्ग टर्म चला है, और इसका इनफैक्ट इम्पैक्ट बाहर से आया है, इनर इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है। समटाइम इनर इम्पैक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट डिले होता है, कोई र्यूमर फैल जाती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इश्यूज उसके ऊपर, कोई अप्रूवल का इशू आ जाता है, तो वो इंटरनल होते हैं, तो उस वजह से भी प्रोजेक्ट स्ट्रक होते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट इन इश्यूज़ की वजह से नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं जो कि पॉलिटिकली और ये मामला चल रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री जो है ना, उसके ऊपर जैसा भी टाइम आता है वो एक फेज़ होता है, उसके बाद दोबारा ग्रो करती है। आप दुबई में रहें तो दुबई का आप देखें कितनी दफ़ा, मेरे ख्याल से पिछले 20 साल में 2 से 3 दफ़ा वो एकदम प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल उसमें लोग भाग गए, छोड़ के भाग गए, फिर दोबारा वो स्टेबल है और आजकल बहुत अच्छी जा रही। इसी तरह इवन बहरिया टाउन की भी बात करें तो पिछले 5-7 साल में आप देखें, जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में केस चला तब क्या हालात थे, फिर कोरोना तो खैर इंटरनेशनली एक वो इम्पेक्ट आया था, इसके बीच में और भी 1-2 इशूज़ आए, तो क्या होता, मार्केट डाउन होती फिर अप हो जाती। अच्छा, बहरिया टाउन के केस में अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी जो प्राइसेस है, डिप्रेशन की बात करूं तो डिप्रेशन हर जगह है, लेकिन कराची में कोई एक इस साइज़ का अपार्टमेंट, इस साइज़ का प्लॉट या विला सेल करते हैं तो आज भी 3 विला या वो प्लॉट उसी साइज़ के बहरिया टाउन में मिल जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि इस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं, इस तरह की कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। आप मिडवे में जाते हैं, आप जनाब पे जाते हैं, जिस तरीके से बिल्डिंग बन रही है, जितनी ऑर्गेनाइज्ड है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान में। सही बात। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप होने जा रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं, सारा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं, सीवरेज के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के हवाले से, क्लीनिनेस के हवाले से, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है। और जो अफोर्ड कर सकता है, जो यहाँ मूव कर सकता है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और ये हर बंदे को नज़र आती है।
आज डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, प्राइसेस कम की बात करते हैं, तो जो ही ये चीज़ें बेहतर होंगी ये प्राइसेस एकदम बढ़ जाएंगी। आपको तो बहरिया में एक ये भी प्रॉब्लम है कि प्राइसेस रातों रात बढ़ती नहीं, रातों रात कम भी होती हैं। बिल्कुल अच्छा, ये क्यों होता है? वो ये होता है क्योंकि अभी डेवलपिंग फेज में जी। जब सेचुरेशन हो जाती है तो फिर एकदम प्राइस ना अप होती है ना डाउन होती है, उसमें एक रिदम आ जाता है। सो ये डिप्रेशन फॉर द टाइम बीइंग है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो भी एक विजनरी आदमी है वो इस टाइम को कैश करा सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के हालात हमेशा ही ऐसे रहने हैं या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है, कुछ भी नहीं है। ये एक फ्रेम है, टाइम है, फेज है, इसने गुजरना है और इसके बाद फिर इसने फ्लोरिश करना ठीक ठाक। जी बिल्कुल। ये आपने बड़ी एक वैलिड पॉइंट रेज की है कि अभी टाइम है। जी चांस डील्स में प्लॉट्स, विलास और इस तरह कमर्शियल में चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने बात की महंगाई की, जो इंक्रीमेंट हुआ है स्टील की प्राइस में, सीमेंट की प्राइस में, तो ज़ाहिरी बात है आप बिल्डर हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ होगा। तो आप किस तरह डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट? जो हालात हैं इस वक्त, आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था $160 का डॉलर, अब वो 300 के आसपास में है। तो आप पे कितना इम्पैक्ट आया और किस हद तक आप देखते हैं कि वो डिलीवर कर सकते हैं? बहुत सारे हम कैंपेन करते हैं बल्कि कि आप बिल्डर के बारे में जानें, अगर वो ऑथेंटिक है तो उसमें इन्वेस्ट करें, वरना हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स बंद करके बैठे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में? अच्छा, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। दो चीज़ें, एक तो ये कि जो बिल्डर होता है बेसिकली ये मिडल मैन होता है। जी ये प्लाट लेता है, बिल्डिंग बनाता है, एडवर्टाइज करता है और सेल करके फिर एक्सिक्यूट कर जाता है, बिल्डिंग हैंड ओवर कर देता है ना। तो मिडल मैन है। अब मिडल मैन जो है वो हमेशा जो प्रोडक्ट परचेज करता है उसी से ही पे करवाता है। जी अच्छा, ये जो सिनेरियो है कि हमने कमिटमेंट कुछ और कर ली हुई है, सेल कर ली ऑलरेडी किसी भी रेट पे, और आज कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ज़ाहिर मार्जिन तो बहुत प्रॉफिट को बहुत माइनस होता है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई। बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, ये एंड यूज़र का भी क्वेश्चन है, ये बैरियर टाउन का भी क्वेश्चन है, और इसी के ऊपर हमारी जो यहाँ पे बिल्डर एसोसिएशन है और हमारी डीलर एसोसिएशन है, वो उनकी मीटिंग भी चाह रही है कि यार ये किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो बैरियर टाउन मैनेजमेंट भी इवन उसमें इंटरेस्ट ले रही कि मतलब ज़ाहिर बैरियर टाउन का नाम इसमें इन्वॉल्व है, बैरियर टाउन के अंदर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो इसको किसी एक टाइम फ्रेम में और किसी एक मॉनेटरी फ्रेम में लाया जाए कि किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो, प्रोजेक्ट भी डिलीवर हो और एंड यूज़र भी ज़्यादा सफ़र ना करे। तो उस पर काम हो रहा है और कोई जिस तरह कमेटी का फैसला होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करें। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन हो गई है, चीज़ों को मैनेज करना जो है उसी कॉस्ट में या उसी कैश फ्लो में जो हमने पहले डिज़ाइन किया था अब बहुत मुश्किल है। ठीक है। सैफ साहब, इससे पहले मैं एक बिल्डर का इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम बिफोर टाइम बीइंग इतनी एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारा एक सिक्योर होते हैं, हम विन विन कंडीशन में होते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ कि बैरियर टाउन में या इवन नॉट इन बैरियर टाउन, आप कराची या कहीं भी और बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो कहते हैं कि आप इनसेन डिस्काउंट या बाय वन गेट वन फ्री, उस तरह के बिल्डर्स, उनके बारे में हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? और ये खालिसतन क्वेश्चन जो हमें सुनने में मिलते हैं, हमें कमेंट्स देखने में मिलते हैं, ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे उन क्लाइंट्स को जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करवाते हैं? अच्छा देखिए, ये दोनों, अच्छा एक तो एंड यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछ रहे हैं और दूसरा बिल्डर का पूछ रहे हैं। तो बिल्डर के बारे में ये कह सकता हूँ कि उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी है, उनकी एक अपनी प्लानिंग है। मैं और आप बैठ के उसके ऊपर क्वेश्चन करना इसलिए मुश्किल है कि उनकी प्लानिंग क्या है, कैसे है। हो सकता है वो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हों और उनके लिए बैकअप प्लान हो कुछ ना कुछ, तो उसके ऊपर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन मैं एज एंड यूज़र को ज़रूर ये उनके लिए ज़रूर है कि भाई आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपने एक जिसे कहने पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, बंदा लगा रहा होता है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको बड़ा केयरफुल होकर इन्वेस्टमेंट करें और मोहतात होकर करें ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया ना हो। सैफ साहब, हम आपके प्रोजेक्ट्स जो आप लॉन्च करते हैं या बहुत सारे आपके नियर टू पोजीशन हैं, हम उनको कंसीडर करते हैं कि ये पीपीएल के प्रोजेक्ट्स हैं जी। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए भी एक एजाज़ की बात है, हमारे लिए भी एजाज़ की बात है। तो रिसेंटली हमने देखा कि आप DX स्ट्रीट और आपने उसकी पाइलिंग बुक, उसकी डिगिंग वगैरह स्टार्ट की है। कौन सा इस वक्त प्रोजेक्ट आपका हॉट केक है? कौन सा इस वक्त मोस्ट सेलिंग आपकी प्रोडक्ट है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह
उसकी शायद एक वजह ये भी है कि PPL ने भी उसको ऑन किया, मार्केट में और भी कुछ दोस्त हैं जो मेरे प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं। वाकई ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। एक तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लकीली जो काम जिस पेस से किया वो उसी तरीके से चल रहा है। UBN एक पूरे बहरिया में एक एग्जांपल है। बिल्कुल। इसके बाद DX स्टेट टावर उसी तरह टाइम से शुरू हुआ, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ग्रे फिनिशिंग पर काम चल रहा है। इसी तरह हमने टाइमली रेजिडेंसी स्टार्ट किया, अभी आपके सामने ये ट्रेड टावर है। तो एक तो ये कि ये जो पेस थी, जो हमारा स्लोगन था टाइमली स्टार्ट करना, टाइमली डिलीवर करना, उसकी वजह से हमें बड़ी अच्छी मार्केट की तरफ से, हमारे एंड यूज़र की तरफ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बड़ी अप्रिसिएशन मिली। क्योंकि लोगों को चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट भी चाहिए जो कि डिले नहीं होनी चाहिए और कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारी ये वजह है जिसके तरीके से चल रहे। अब आप पूछ रहे हैं हार्ट के कौन सा है, तो देखें ये स्लोगन और ये ट्रस्ट लेवल और ये पूरी कैंपेन और हमारे कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट, हमारे सारे प्रोजेक्ट हार्ट के हैं। और अभी जो हमने जिसकी साइट एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है DX स्टेट टावर की, ये साइट एग्जीक्यूशन से पहले ही 70% बुक हुआ हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब 70% बुक होने का मतलब ये कि बाकी रह क्या गया। सही बात। तो कहने का मकसद ये है कि ये नॉर्मली इस तरह नहीं हो रहा होता। बिल्डिंग इवन बन चुकी होती हैं, बन रही होती हैं, बहुत सारे फेज़ हो चुके होते हैं, तो फिर भी बहुत सारे इन्वेंट्री पड़ी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा। हाँ, अलबत्ता मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारे जितने आज तक मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए उसमें एक मेरे पास लोकेशन ऐसी है कि जिस लोकेशन को मैं जब भी जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा भी इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट हो और मैं भी यहाँ रहूँ। वो जो हमारा DX लग्जरी है, बिल्कुल, उसका फॉर एवर व्यू है, दूर तक उसके आगे कोई बिल्डिंग नहीं है। सामने ग्रैंड मॉस्क है, सामने इकरा यूनिवर्सिटी है और उनके आगे लॉन, ग्रीनरी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो व्यू है। तो वो एक आइडियल व्यू है और मैं समझता हूँ बहरिया टाउन में शायद ही कोई इस तरह की लोकेशन हो जो इतना अच्छा व्यू हो। सही बात। सैफ साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ बिल्डर्स हैं। स्टील की आई थिंक फ्लो नहीं है, स्टील की उसमें इंपोर्ट बंद है, शायद उसका इम्पेक्ट आया है। क्या आपके केस में भी ऐसा है कि आपकी साइट्स पे काम बंद है या आपके पास इतना बैकअप में स्टील था कि आप अभी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें? अच्छा, इसमें ना दो पॉलिसी हैं, पहले भी नहीं किसी ने मुझे पूछा। एक पॉलिसी ये है कि जब कॉस्ट बढ़ती है तो आप अपना काम स्लो करते हैं और आपका ख्याल है कि आप कॉस्ट सेव कर रहे हैं, हालांकि वो कॉस्ट सेव नहीं होती। प्रोजेक्ट जितना डिले होता है उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती। बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ दोस्तों ने प्रोजेक्ट स्लो किया, हमें भी बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार प्रोजेक्ट रोक देते हैं। उसकी एक रीज़न ये बताई जा रही है कि इस वक्त जो स्टील का रेट बढ़ा हुआ है, ये कुछ 2.25 लाख से लेके 2,20,000 से लेके 3 लाख सम तक गया है, तकरीबन 1 लाख रुपए पर टन स्टील जो बढ़ा है। वो ये कि ये जो इंपोर्ट की वजह से प्रोडक्शन कम हुई, आप भी वही कह रहे हैं। तो ये अभी LC वगैरह ओपन हो जाएंगी तो ये रेट वापस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, रेट वापस आ जाएगा तो फिर ये होगा कि आपकी बहुत सारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप उस तरफ से इसकी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि स्टील सस्ता हो जाएगा, तो दूसरी तरफ से आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। बिल्कुल। और ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो वापस आता है रेट, तो कितना आता है, कब आता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, आपकी जो कमिटमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या आपका जो स्लोगन है उसको मतलब वो शेक होता है, तो फिर आपका उस लॉस से बड़ा ये लॉस हो जाएगा। सही बात। सैफ साहब, DX UBN की आपने बात की, उसको आप पोजेशन देने जा रहे हैं करीब। इसके बाद DX स्मार्ट अपार्टमेंट या DX रेजिडेंसी, स्मार्ट रेजिडेंसी, इसके बाद किसकी बारी है या उनका जो पोजेशन है वो कब तक मुतवक्के है? देखिए, हमारा पहला DX स्मार्ट अपार्टमेंट इंशाल्लाह इसी साल में आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा, हम हैंड ओवर कर देंगे। उसके साथ रेजिडेंसी और उसके बाद हमारा DX हाइट जो है वो भी इंशाल्लाह हम लोग मैक्सिमम 2 साल में उसकी पोजीशन देने जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो ये प्रोजेक्ट है DX स्टेट टावर, इसकी 30 मंथ्स में हमने पोजीशन डिलीवर करनी है इंशाल्लाह, ये 30 मंथ में हो जाएगा। हमारा जो DX लग्जरी है, जो मास्क वाला जो प्राइम लोकेशन है, उसमें अभी बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। वैसे वहाँ साइट को देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत अनकरीब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें वो पोजीशन मिल जाएगा। तो वो 36 मंथ्स में स्टार्ट होने के बाद हमने डिलीवर करना है इंशाल्लाह। उससे पहले ही करेंगे, ये वो हमारा सेफ टाइम है। लेकिन उसका अभी मेरा ख्याल है, उम्मीद कर रहे हैं कि ईद के फ़ौरन बाद तक हमें वो पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन मिलेगी तो उसके ऊपर भी इसी पेस से काम चल रहा होगा इंशाल्लाह। सैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत व्यूअर्स, DX एक बहुत ही जाना माना नाम, तो हम इनके प्रोजेक्ट्स को अल्हम्दुलिल्लाह ऑन करते हैं। इसमें आप बहुत सारे नाज़रीन बुकिंग भी करवाते हैं। तो इनके बारे में किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, आप हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।